आदाब दोस्तों, बिहार के अंदर जिस तरीके से एक बार फिर खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब नीतीश कुमार और बीजेपी को धूल चटाने के लिए आरजेडी तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू के बीच हलचल तेज हो गई है। खबर आ रही थी कि आज ही नीतीश कुमार दोपहर के बाद अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और जेडीयू के कई नेता लगातार यह कह रहे हैं कि वो अभी भी महागठबंधन में ही हैं, अभी भी आरजेडी के साथ अलायंस में हैं। अब ये जो कंफ्यूजन बना हुआ था, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से यह बताया गया है कि नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ डील कंप्लीट हो गई है। नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे और बीजेपी 2 डिप्टी सीएम लेगी और विधानसभा के अंदर स्पीकर बीजेपी का होगा। ये डील के साथ आगे दोनों पार्टियां अलायंस के साथ सरकार बनाएंगी। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद आरजेडी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों नेताओं ने अब एक ऐसी चाल चली है जिससे बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। किस तरीके से, स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जीतन राम मांझी यानी एचएम पार्टी को आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर जीतन राम मांझी चाहें तो मुख्यमंत्री पद उनको हम दे देंगे, वो आकर के हमारे साथ संगठन में शामिल हो जाएं और सरकार को कंटिन्यू हम चलाएंगे। ये लगातार दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर के कुछ समीकरण भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये समीकरण आप लोग जरूर देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल किस तरीके से 122 विधायकों का आंकड़ा आरजेडी कंप्लीट करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 114 विधायक आरजेडी के पास हैं, 79 आरजेडी के, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट विधायकों की संख्या 16। बिहार के अंदर टोटल 114 होता है। 8 विधायकों का आंकड़ा कम है जो कि जुटाने के लिए आरजेडी ने यह आखिरी दांव चला है। जीतन राम मांझी के पास 4 एमएलए हैं। 4 एमएलए के साथ जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, जिसके चलते जीतन राम मांझी की पार्टी आज शाम को अपने 4 विधायकों के साथ एक बैठक करने वाली है और यह बैठक आरजेडी के ऑफर के बाद ही करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू में टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ दावा यह भी किया जाता है कि जेडीयू के भी कई विधायक आरजेडी के साथ आ सकते हैं, जिसमें से एक विधायक ने तो खुलकर बगावत तक कर दी है। एक विधायक जो जेडीयू का है उसने साफ कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। इससे यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा बिहार के अंदर होने वाला है। खैर, अब समीकरण की बात करते हैं। अभी फिलहाल क्या हो सकता है समीकरण? आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16, 114 टोटल विधायक है। 4 एचएम के मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 118। 4 विधायकों की जरूरत है, जिसमें से एक एमआईएम पार्टी का विधायक जो आरजेडी के साथ आ सकता है, साथ ही साथ 3 से 4 विधायक जेडीयू के फिलहाल आरजेडी के साथ में हैं, उनके फेवर में हैं। इसीलिए आरजेडी सिर्फ जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में लाना चाहती है। अगर जीतन राम मांझी आरजेडी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेकर के आरजेडी के साथ आते हैं, आरजेडी को अपना समर्थन देते हैं, तो यकीन मानिए बिहार के अंदर जो पलटी मारने का ट्रेंड चला हुआ था ना, वो नीतीश कुमार भूल जाएंगे। लगातार पलटी पे पलटी जो नीतीश कुमार मारते हैं ना, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, वो कहीं ना कहीं करना वो भूल जाएंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी बैठक पे बैठक करती जा रही, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं और बिहार एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, जिसमें कौन बाजी मारेगा ये कल तक क्लियर हो सकता है। हालांकि सूत्रों से तो यह खबर है कि यह लगभग तय हो गया है कि आरजेडी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन है वो खत्म हो गया है। कोई भी इसमें अब चीजें बाकी नहीं रही हैं, सिर्फ औपचारिक तौर पर इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसको लेकर के आरजेडी ने खुद, सूत्रों से जानकारी है, आरजेडी ने खुद यह बात कही है कि वो जेडीयू से अब अपने आप को खुद अलग कर लेंगे। चाहे जेडीयू इस पर अनाउंसमेंट करे या ना करे, हम खुद अपने आप से जेडीयू से अलग हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियों को घुमा रहे हैं। वो बीजेपी के साथ डील कर चुके हैं और इधर जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए आरजेडी अपना अलायंस खुद
तोड़ सकती है, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यहां पर देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी बिहार के अंदर हो रहा है उसकी जानकारी उनको नहीं है। मुझे जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके मन में क्या है या स्पष्ट नहीं है, देखते हैं क्या होगा। हमारी कोशिश सभी को एकजुट करने की है। मैंने ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी से बात की है। अगर हम एकजुट होंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह खड़गे की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं एक और बड़ी खबर वो ये है दोस्तों, शाम 7 बजे जीतन राम मांझी की पार्टी की बैठक का टाइम सेट किया गया है। शाम 7 बजे के बाद यह खेला कोई बहुत बड़ा करवट लेगा दोस्तों, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहां पर देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर कमेटी की बैठक हो रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा पटना में पार्टी की कोर कमेटी बैठक के लिए पहुंच गए हैं और प्रभारी विनोद तावड़े भी इसमें शामिल हुए हैं। यानी बीजेपी फुल प्लान कर चुकी है। बीजेपी ने पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है वो रच लिया है। किसी भी एंगल से जेडीयू को अब वो छोड़ने वाली नहीं है। वरना आप जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कितने बड़े बड़े बयान दिए थे। कहा था अब बिल्कुल भी हम जेडीयू को यानी फिर से एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। ये भूल जाएं नीतीश कुमार और लल्लन सिंह, उनको कतई भी एनडीए में नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद अब कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता। तो ये नेताओं पे कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तेजस्वी आवास के जुटान में बोले सिद्दीकी। यहां पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने शाम को एक बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेगी आरजेडी। इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। यह केसी त्यागी का बयान, जो जेडीयू के दिग्गज नेता माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो है कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। यानी जेडीयू ने सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यहां पर देखिए जेडीयू सांसद ने एनडीए गठबंधन का समर्थन कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर जेडीयू नेता और सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि एनडीए के पास संख्या है, पहले भी एनडीए के पास संख्या थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी। यह बिहार के हित में है। गठबंधन बनाकर फिर से सरकार बनानी चाहिए। यह भी एक नया मामला है। यानी कि तमाम अगर नेताओं का यह बयान आ रहा है तो स्पष्ट है कि मामला पूरा सेट हो चुका है। लेकिन एक पेच यहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा, वो यह है चिराग पासवान अब नाराज हो गए हैं दोस्तों। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद सूत्रों से जानकारी मिल रही कि चिराग पासवान ये नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल करने को लेकर नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पलटी कभी भी मारते हैं। इसलिए बिना किसी गारंटी के, बिना किसी श्योरिटी के इस तरीके से नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल करना घातक हो सकता है। इसलिए पहले ही आप जानते होंगे उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बयान दिया था और उसके बाद अब आरएलजेपी की तरफ से भी यह कहा गया है कि नीतीश कुमार को इतनी आसानी से एनडीए में शामिल ना किया जाए, जिसके चलते चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल नाराजगी क्या है? छोटी मोटी नाराजगी है, सब क्लियर है। जेडीयू बीजेपी सरकार बनाएंगे, कंफर्म है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।